संसद का मॉनसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से आप देख रहे हैं टकराव ही टकराव चल रहा है, लेकिन कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से इस टकराव को दूर किया जाए। तो आज की बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूं पार्लियामेंट में क्या हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त जबरदस्त ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। आज उनकी एक बड़ी मुलाकात राहुल गांधी से हुई और खबर हमारे पास यह है कि मीटिंग करीब 50 मिनट तक चली है। 50 मिनट तक चाय वाय तो पी नहीं जाती, कुछ तो बात हुई होगी और इससे ज्यादा बढ़ करके। तो किरण रिजिजू राहुल गांधी से मिले और उन्होंने उनसे संसद चलाने में सहयोग मांगा। और हमारी जानकारी यह भी है कि इससे पहले भी एक ऐसी मीटिंग हो चुकी थी दोनों के बीच में। अब हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसके जवाब में राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि हम गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हम केवल अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं, होम मिनिस्टर के बयान की मांग कर रहे हैं और इस मांग पर हम कायम हैं, इस रुख पर हम कायम हैं, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे दें, हाउस चल जाएगा। यह भी पता चला है कि इस मीटिंग में किरण रिजिजू और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। बैठक के बाद किरण रिजिजू ने उम्मीद जताई कि गतिरोध जल्द टूटेगा। राहुल गांधी से मीटिंग करने के बाद किरण रिजिजू लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिले, उनसे इस मीटिंग के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया और उसके बाद वो होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मिले। ऐसी भी बातें बताई जा रही हैं। किरण रिजिजू ने होम मिनिस्टर अमित शाह को राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा दिया है। और राहुल गांधी और किरण रिजिजू की इस मीटिंग से जुड़ी बड़ी खबर एक ये भी आ रही है कि इस दौरान शायद दोनों के बीच में परिसीमन बिल, डिलिमिटेशन बिल को लेकर के भी बात हुई है। सूत्रों के मुताबिक किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से इस बिल को लेकर कांग्रेस का स्टैंड समझने की कोशिश की है। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। राहुल गांधी का ये कहना कि हम होम मिनिस्टर अमित शाह के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, केवल उनके स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं और उसके बगैर हाउस नहीं चलेगा। ये बात कांग्रेस पहले भी कहती रही है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने यह कहा कि हम इस्तीफे की डिमांड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीच में यह बात भी चल पड़ी थी। और दूसरा यह कि डिलिमिटेशन बिल के अलावा एफसीआरए बिल पर भी बात हुई है शायद दोनों के बीच में। मैं आपको एक मिनट पहले एक बयान सुना देता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा का, क्योंकि वो इस मीटिंग में थी। अब ये बयान आप देख लीजिए। बाहर काफी हंगामा चल रहा था, वो प्लेकार्ड बाकायदा आज तो बड़ा सा बैनर लेकर के ऑपोजिशन पार्टीज आई हुई थी सारी कि होम मिनिस्टर कहां हैं, होम मिनिस्टर आए, अमित शाह आकर के जवाब दें। ये देखिए कि अमित शाह जवाब दो, बड़ा सा बैनर लेकर के आए थे आज सारे सांसद, नारेबाजी हो रही थी वहां पर। एक बार सुन भी लीजिए आप। विपक्षी दलों ने इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। रखा गया है अयोध्या का मुद्दा भी सीधे लग रहा है संसद भवन। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डिंपल यादव, संजय राउत, पीछे सुप्रिया सुले दिख रही हैं जी, इमरान मसूद है, नहीं अलग अलग पार्टियों के हैं। देखिए वो महुआ मोइत्रा जेएमएम से वो है, मीसा भारती भी इसके अंदर दिखाई दे रही है, महुआ मांझी सॉरी, सारी पार्टियों के नेता इसके अंदर मौजूद थे। आप सुनिए जरा प्रियंका गांधी वाड्रा को, फिर हम आपको एक लाइव अपडेट देंगे। संदेश ये है कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। तो विजय जी पहले बताएं सर, ये इस तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं, चलिए अच्छी बात है। राहुल गांधी बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से, ये भी कह रहे हैं इस्तीफा नहीं केवल स्टेटमेंट हमको चाहिए। क्या लगता है आपको, कुछ गतिरोध टूट सकता है? वैसे तो आज 5 अगस्त है, तो ये उतना ही महत्वपूर्ण घटना है। मीटिंग होना है कि राहुल जी के साथ सरकार की, रिजिजू साहब की बातचीत हो। लंबी बात हुई है, जो मुझे जानकारी मिली उसमें काफ़ी हद तक जो है बर्फ़ पिघली है, ब्रेक डाउन हुआ, बड़ी लंबी बात हुई है और उसमें अड़ाअड़ी नहीं हुई। एक ही बात कही गई। दूसरी बात कही गई कि संसद का सत्र चलने दिया जाए। एफसीआरए पे भी शायद सहमति बन गई है कि उस पर काम हो जाए। अमित शाह जी के लिए, जैसा आपने बताई दिया कि अमित शाह जी के लिए उन्होंने कहा कि कोई बयान देना चाहिए, उनकी अटेंडेंस मतलब हाउस में होना चाहिए उनको, अमित शाह जी को, और वो बयान दें कि क्या हुआ है, खासतौर से नीट वाले मामले में भी और चढ़ावा चोरी वाले मामले में भी।